आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। एसआई का पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के सभी के मन में डाउट है और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल होगा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं पेपर कैंसिल नहीं होगा। लेकिन असलियत क्या है वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अब आपके सामने आप सभी को मालूम भी है, आपने सोशल मीडिया, आपने ट्विटर पर, आपने फेसबुक पर, आपने न्यूज़पेपर, आपने टीवी, तमाम माध्यम में देखा कि किस तरीके से एसआई के पेपर आउट होने की उसमें नकल गिरोह पकड़े गए। एक उसमें आंसर शीट भी बाहर आ गई, उसकी फोटो वायरल हो रही है। इसी के साथ में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो फोटो वायरल हो रही है, वो आपकी स्क्रीन पर है। और जो न्यूज में जो खबर आ रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपने पढ़ी भी है। लेकिन आखिर ये पेपर कैंसिल होगा क्या? अभी तक आरपीएससी की तरफ से क्या टिप्पणी है और आरपीएससी का क्या आपको लगता है कि पेपर रद्द करेगा? सरकार का क्या रवैया है? इन आरपीएससी के रवैये और सरकार के रवैये और एसओजी की जो जांच करने की, जो गठित करने की जो मांग की गई है इस पेपर में, जो रद्द होना, आउट होने की, जो पेपर आउट होने पर कौन लोग हैं, इसके लिए एसओजी की जांच की मांग की गई। ये एसओजी का रोल क्या है? एसओजी पहले भी गठित की गई, उनमें क्या हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ा सा एसआई के पेपर पर मैं कैंसिल होने पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मैं आपको मालूम है कि ये पेपर आउट होने की प्रक्रिया कोई कांग्रेस सरकार में नहीं चली आ रही पर था, ये भाजपा सरकार में भी पेपर आउट हुए। आपको पता है कि ऑनलाइन के पेपर में जेई मेंस और नीट का पेपर जिस तरीके से आउट करने में और उसमें नकल करने में गिरोह पकड़ा गया, उसका पेपर का आयोजन तो केंद्र सरकार करवाती है, वहां भाजपा की सरकार। और राजस्थान में भी भाजपा के समय में पेपर आउट हुए हैं, जिसमें एक आपको थोड़ा सा पीछे चलते हुए मैं 2-4 भर्तियों की एसओजी की रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हुए और अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पेपर कितने रद्द होने के परसेंट चांस है, उसके बाद मैं एसआई पर आऊंगा। 2018 का रीट का पेपर हुआ था जिसमें लेवल 2 का पेपर आउट होने की खबर चली थी, आप सभी को मालूम है। और वो पेपर भाजपा सरकार के समय में आउट हुआ और व्हाट्सएप पर आया भी लोगों के पास और लोगों ने स्क्रीन पे रखा। वो मामला पेपर आउट होने के बाद कोर्ट में छात्र लेकर के गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान के ही लोग हैं जो पेपर आउट करने वाले होते हैं। राजस्थान के लोग वो होते हैं जो पेपर आउट होने के बाद रद्द नहीं करने की मांग करते हैं। पेपर रद्द होने के बावजूद रद्द नहीं करने की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं रिजल्ट जारी करने के। राजस्थान के लोग होते हैं जो पेपर आउट करने के करते हैं। वही लोग होते हैं जो कहते हैं पेपर आउट हुआ, इस पेपर को रद्द करो, दोबारा परीक्षा करवाओ। ये एक असली बात क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या छुपे हुए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2018 के अंदर आपको पता है रीट पेपर का हुआ, पेपर होने के बाद क्या हुआ, कोर्ट में छात्र गए कि पेपर आउट हुआ, इसकी जांच हुई और यदि जरूरत पड़े तो निष्पक्ष तरीके से जांच करके आउट किया जाए, रद्द किया जाए इसको। लेकिन हाईकोर्ट में जाते ही एक पक्ष वो आ जाता है जिनका चयन हो जाता है, जिनका चयन हो रहा होता है, अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। उसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको पेपर मिला होता है, एक वो लोग होते हैं जो अपने मेहनत से अच्छे मार्क्स लाए हुए होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगली बार यदि अपन पेपर देंगे, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पेपर सूटेबल होगा या नहीं होगा, इसमें अपना चयन हो रहा है। एक वो लोग होते हैं कि पैसे लग गए, पेपर ले लिया और अब आउट हो गया तो पैसे लग जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिनका चयन हो रहा होता है वो लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, वो लोग ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाते हैं कि अब आपको पता है कि एसओजी गठित की जाती है तो रिपोर्ट में टाइम लगता है, जांच में टाइम लगता है। एक तरफ सोशल मीडिया पर मांग उठ जाती है रिजल्ट जारी किया जाए, राजनेताओं के पास चले जाते हैं कि रिजल्ट जारी करवाओ, टाइम लग रहा है। संगठनों के पास चले जाते हैं कि आप पे रिजल्ट जारी करवाओ, देरी हो रही। यही 2018 के अंदर हुआ, जिसमें न कोई पेपर रद्द माना गया और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई। वो लोग चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। इसमें कहीं न कहीं भूमिका राजनेताओं की और संगठनों की भी है, जो एक सरकार पर दबाव बना देते हैं जिन लोगों का चयन हो रहा होता है कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। यही हाल मैं एसआई पेपर पर लेकर के आऊंगा, आप बने रहिए। आपको मालूम होगा कि पेपर आउट करने वालों पर कार्रवाई क्या होती है।
पीछे लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ था, जो एक बहुत बड़े स्तर पर आउट होते ही सरकार को रद्द करना पड़ा, और जिसकी वजह से पटवारी का पेपर भी आगे पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जो मदर्स कोचिंग के जो उसमें लोग थे, उसमें शामिल थे, उसी के साथ में कई और लोग थे, वो पकड़ में नहीं आए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। जो उस पेपर को आउट करने वाले गिरोह जो गिरफ्तार हुए वो जमानत पर आ गए, और जो लोग कुछ लोग गिरफ्तार ही नहीं हुए, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं होती? ऊपर से लेकर के नीचे तक मिले भगत होती है, और ऐसी कोई कमाल की बात है, गिरफ्तार नहीं होता है। ये ऐसे तो बड़े मास्टरमाइंड को 24 आवर्स में अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ गिरफ्तार नहीं होते हैं। ऐसे तो इनके पास इतना शक्ति होती है कि 12 महीने तक जमानत नहीं होने देते हैं कोर्ट से, और वो तुरंत जमानत पर आ जाते हैं। लेकिन वो पेपर आउट हुआ, उसके बाद दोबारा लाइब्रेरियन का पेपर हुआ। उस पेपर में क्या हुआ? पेपर वो भी आउट हुआ, छात्रों के पास सबूत आए, छात्र एसओजी की गठित की मांग भी करी, संगठनों ने भी मांग करी, राजनेताओं ने भी मांग करी कि जांच होनी चाहिए। एसओजी गठित कर दी सरकार ने। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा रोचक कहानी है। यही लोग तो होते, इसी वजह से तो पेपर के आउट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, इसी वजह से सरकार सख्ताई में नहीं आती है ज्यादा, इसी वजह से वो लोग छूट जाते हैं। क्यों? पेपर जो ही वो उस पर एसओजी हुई, एक तरफ वो ग्रुप तैयार हो गया जो आंदोलन करने लग गया, राजनेता और संगठनों के पास जाने लग गया कि पेपर का रिजल्ट जारी करो, हमको नियुक्ति दो, हम अवसाद में हैं, हम उत्पीड़न में हैं, हम वो हैं, रिजल्ट जारी करो। हालांकि जो लोग मेहनत से नंबर लाते हैं उनके साथ बड़ा अन्याय होता है, वो पीड़ित भी होते हैं। लेकिन इसमें वो लोग भी होते हैं जो पैसे देकर के पैसा खरीदे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो, आगे वाली भर्ती में पता नहीं सेटिंग हो या नहीं। लेकिन उसी लाइब्रेरियन की भर्ती में राजनेताओं और संगठनों के द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि रिजल्ट जारी करवा दिया गया। कैसे? वो रिपोर्ट एसओजी की आपकी जो फाइनल रिपोर्ट से पहले प्राथमिक और जो दर्ज है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। उस एसओजी की रिपोर्ट में जून 2021 तक जो पेपर आउट करने वाला गिरोह था वो अपना बयान ही नहीं देता है। लेकिन होता क्या है, एसओजी कहती है कि हमारे पास गांव में जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, पूरा गांव अलर्ट हो जाता है और हम बयान ही दर्ज नहीं कर पा रहे। लेकिन एसओजी उस रिपोर्ट में प्राथमिक दृष्टि से, प्राइमरी फेज से कहती है कि पेपर आउट हुआ है। उसके बाद 1 महीने में चारों ओर से दबाव बनता है, रिपोर्ट ऐसे बन करके आती है, कोई पेपर आउट नहीं हुआ और रिजल्ट जारी हो जाता है। अब कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, लोगों के पास सबूत होते हैं, लेकिन धरे रह जाते हैं एसओजी की रिपोर्ट। अब ये लोग कौन होते हैं जो इसको इस तरीके से दबाव बनाते हैं? इसी वजह से सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती है। यदि एक बार जो पेपर आउट हो रहा है उसको आउट होने दिया और निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए तो सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। वो गंभीरता से लेकर के उसको, एक बार छवि खराब होती है, उसके बाद रिजल्ट की मांग उठ जाती है, रिजल्ट जारी हो जाता है, नियुक्तियां मिल जाती है, क्या फर्क पड़ता है पेपर आउट हुआ है तो? एक बार जांच की मांग उठती है। यही हाल है एसआई के पेपर में होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में जेईएन डिग्री का पेपर आउट हुआ, सिविल का, वो बड़े स्तर पर हुआ तो उसको आउट करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दबा सकते हैं, ज्यादा मामले को दबा भी नहीं सकते। जो ही एसआई का पेपर, डिप्लोमा का, एसआई का नहीं, जेईएन डिप्लोमा का पेपर भी आउट हुआ। लोगों ने एसओजी की मांग करी, एसओजी गठित हुई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही आउट हुआ था डिग्री का, लेकिन उस गिरोह को ना तो कोई उचित कार्रवाई हुई, ना वो लोग जेल में पड़े, जमानत पर आ गए, कुछ नहीं हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस से डिग्री का होता है तो डिप्लोमा का और भी हुए। लेकिन जो ही जिन लोगों का चयन हो रहा था, संगठन और नेताओं के पास पहुंच गए कि पेपर रद्द नहीं किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए, और चारों ओर तरफ से मांग उठ करके रिजल्ट जारी हो जाता है। रिपोर्ट उसी हिसाब से बन जाती है, आप सभी को मालूम है। एसओजी भी कितने निष्पक्ष रूप से काम करे जब सरकार का दबाव आता है। आप आजकल देख रहे हैं कि ये संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं। जब दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, मेरा मानना है ऐसा होता है कि जो हर सिस्टम को दबा लेती है।
एक न्यायपालिका को छोड़कर। अब न्यायपालिका पर सवाल, लोग कहते हैं कि न्यायपालिका में जब केस था तो कैसे नहीं हुआ। न्यायपालिका एसओजी की रिपोर्ट को देखती है, वो तो जांच करने जाती नहीं, उसके पास तो सबूत और प्रमाण देखे जाते हैं। एसओजी कहते कुछ नहीं मिला, तो जब लाइब्रेरियन के पेपर में एसओजी को प्राइमरी फेस पर मिले, बाद में कुछ नहीं मिला, बड़े अफसोस की बात है। इसी के साथ में लेब असिस्टेंट का पेपर 2018 में भर्ती का आयोजित हुआ, जो एक नई प्रक्रिया भर्तियों की धांधली का था। वो क्या था? ओमार्कशीट खाली छोड़ो, और ओमार्कशीट जहां चेकिंग होती है वहां से भरी जाती है। यूपी के एसटीएफ ने उस मामले को उजागर किया, अधीनस्थ बोर्ड के पास रिपोर्ट भी आई। अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया, उसमें 18 लोगों के नाम भी थे जिनके ओमार्कशीट खाली थी, उनको लगाने का उल्लेख था। अपनी एक कमेटी गठित करती है, चारों ओर से दबाव बनता है, रिजल्ट जारी किया जाए। एक तरफ जांच की मांग करते हैं पहले, और दूसरी तरफ रिजल्ट की। और वो लोग क्या करते हैं, जो रिजल्ट जारी करने वाले उन संगठन और नेताओं के पास अच्छा सा काम करते हैं, अब मैं वो पब्लिक मोड में नहीं बोलता, वो बाद में रिजल्ट जारी की मांग हो जाती है, रिजल्ट जारी हो जाता है। कुछ नहीं हुआ लेब असिस्टेंट में। इसके अंदर एसआई के पेपर, ये कहानी क्यों बताई है? ये कहानी एसआई के पेपर से बहुत बड़ी रोचक और इम्पोर्टेंट ये एनालिसिस रिपोर्ट है, जो अभी हाल ही में होने वाली भर्तियों में क्या हो सकता है। देख लिया आपने, किसी पेपर में कुछ भी नहीं हुआ। आप जो नीट और जेई का पेपर हुआ, क्या आउट होगा? जेई के आंसर की आ गई, नीट का भी कुछ नहीं होगा। कितना ही कुछ क्यों ना जाए, अभी जो एसआई का पेपर आपको क्या लगता है आउट होगा, कैंसिल होगा, दोबारा होगा? मुझे जो पीछे के इतिहास से रिपोर्ट से, चाहे एसओजी जांच गठित करे चाहे कुछ भी करे, पेपर कैंसिल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पेपर कैंसिल होगा। पीछे की इतिहास एसओजी रिपोर्ट होगी, एसआई के लोग हैं, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिन लोगों की सेटिंग अच्छे से बैठी है, वो लोग उन संगठन और नेताओं के पास पहुंचेंगे कि रिजल्ट जारी करवाओ, काफी दिन हो गया, भर्ती डिले हो रही है, 2020 की 19 की भर्ती है, 21 की भर्ती है, कितने दिन वेट करेंगे, अवसाद में है, रिजल्ट जारी करने की मांग उठेगी। विधायक, एमएलए, मंत्री के पास भी पहुंच जाएंगे, एक धरना देने लग जाए, ये एक नहीं हो रहा है प्रथा। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट सर। अब जो लोग पेपर आउट होने के बाद उचित कार्रवाई और रद्द करने की जो मांग करते हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते, उन लोगों के पास इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती। कारण ये है कि वो लोग बेरोजगार होते हैं, सोचते हैं पता नहीं सरकार रद्द करेगी या नहीं करेगी, दूसरी भर्ती की तैयारी लग जाते हैं। इतने में कोई न कोई दूसरी एग्जाम डेट आ जाती है पास में नजदीक, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। जिन लोगों का हो रहा होता है उनके पास उनको पता है कि अब ये आंदोलन और उसकी वजह से अपन आराम से कर सकते हैं ये काम। एक तरफ रिजल्ट जारी करने के लिए भली भांति सबको मालूम होता है पेपर आउट हुआ है, नकल हुई है, उसमें भली भांति लोग उसके रिजल्ट जारी करने नियुक्ति के लिए आंदोलन करने लग जाते हैं, विभागों के आगे, मंत्रियों के पास, विधायकों, संगठनों, नेताओं के पास चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग जाता है, मीडिया में आने लग जाती है, रिजल्ट जारी करो। तभी तो कोई पेपर आउट होने पर कार्रवाई नहीं होती उन लोगों के खिलाफ। किसी की कमी नहीं है, इन्हीं राजस्थान के युवा लोगों की ही कमी है जो पेपर को कैंसिल नहीं होने देते हैं आउट होने के बाद। ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी आने वाले भविष्य के अंदर। एसओजी की रिपोर्ट में मैं जो साथी मेरे जो भी देख रहा है, आप एक बार एक काम जरूर कीजिएगा, सलाह है। लाइब्रेरियन का पेपर, लेब असिस्टेंट का पेपर, जेईएन के पेपर के एसओजी की जो रिपोर्ट जिस विभाग ने बैठाई है, जिस विभाग ने पेपर करवाया है बोर्ड ने, उनसे आप एक बार आरटीआई के तहत, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वो रिपोर्ट जरूर मांगिएगा। प्राथमिक तौर पर आप मना कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अपील, सेकंड अपील से जरूर मिलेगी आपको। उसमें पता लगेगा कौन लोग गिरोह हैं, उनको मीडिया पर उजागर होना चाहिए, ताकि उन लोग स्पेशल हर लोगों के मीडिया के सामने भी सभी के वो गिरोह नजर में रहें कि कौन लोग हैं जो इसको आउट करना चाहते हैं। ये समस्या आने वाले दिनों में बहुत बड़ी, क्योंकि अन्याय सबसे उन लोगों के साथ होता है जो लोग मेहनत से तैयारी करते हैं। अब जिनका चयन हो रहा होता है उन लोगों की बात जायज होती है, लेकिन सबसे बड़े जो गिरोह नकल से लग जाते हैं, जो पढ़ने वाले रह जाते हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। लेकिन मैं जो पीछे की जो हिस्ट्री मैंने बताई है, मैंने एसओजी की कार्यशील पीछे की जो कई भर्तियों के पेपरों में देखी है,
और सरकार का रवैया और जो माहौल जो देखा है जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता पेपर एसआई का कैंसिल होगा, चाहे कोई वीडियो चाहे कुछ भी ले आते हो। अभी आपने आरपीएससी की टिप्पणी देखी होगी, उस वीडियो वायरल और मार्कशीट पर एसओजी को दे रहे हैं, बाद में आप लोग कोर्ट भी जाएंगे ना, तो वहां कहीं एक बंदे के पास गया था, उससे पूरा पेपर आउट नहीं कर सकते हम। 2016 का रिट का पेपर जब व्हाट्सएप पर आया था, तब हाईकोर्ट के अंदर ये मांग उठी थी कि ये पेपर ऑफ व्हाट्सएप किस ओरिजिन से ये आया है, इस तहकीकात की जाए, जांच की जाए, ये आखिर आया कहां से इस ग्रुप के अंदर। कोई व्हाट्सएप का ग्रुप था 2-3 लोग, लेकिन वही लोगों के ग्रुप बने, रिजल्ट जारी करो, राजनीतिक दबाव बनता है, आंदोलन का दबाव बनता है, उसमें संगठन नेता आ जाते हैं, उस तहकीकात तक नहीं गए। यही इसी JN इन्हीं में होता है। इसमें बहुत बड़े लोगों की लिस्ट बनती है, गिरोह सामने आते हैं, तभी तो पेपर, मुझे नहीं लगता पेपर आउट होगा। कोई सख्ती कार्रवाई होगी, फॉर्मेलिटीज होंगी सभी चीजों में, और जो लोग पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एसओजी की मांग कर रहे हैं, वही लोग थोड़े ही दिन में आपको रिजल्ट जारी के मांग करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जो रिट वाले साथी हैं, जो देख रहे हैं, जिनको भी जहां भी जैसी खबर मिलती है, सरकार के पास, मीडिया के पास, उन गिरोहों के नाम जरूर दर्ज करवाएं। आपका नाम गोपनीय रखेगी सरकार, पुलिस, सभी उनके पास जरूर पहुंचाएं, ताकि रिट के पेपर में धांधली नहीं हो सके। जो भी कहीं भी मिलता है, जैसी आपको न्यूज मिलती है, आप अपने पुलिस के थाने में दीजिए, आपका नाम गोपनीय रखेंगी। आप सरकार को ईमेल कर सकते हैं, सीएम को मेल कर सकते हैं, बोर्ड को मेल कर सकते हैं, सभी चीजें आप कर सकते हैं, ताकि ये भर्ती पारदर्शिता से हो, क्योंकि आप लोगों की मेहनत से ही भर्ती पारदर्शिता होती है। इन्हीं राजस्थान के युवा ही लोग आउट करते हैं, यही लोग आउट करने के बाद रद्द नहीं होने देते। ये बात असलियत है, सत्य है। मैं बहुत जो है वो सत्य कड़वा होता है, और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि एसआई का पेपर आउट नहीं हुआ, क्योंकि यही प्रक्रिया होगी जो पीछे लाइब्रेरियन JN के पेपर में जो हुआ। JN डिप्लोमा में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद एक लोग वो भी पहुंच गए थे कि पेपर का रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद कहा जाता है एसओजी जांच चल रही है, बाद में मंत्रियों विधायकों के पास जाते हैं, वहां दबाव डाला जाता है, ज्ञापन दिया जाता है। बाद में सरकार सोचती है कि जांच हो नहीं पा रही, डिले हो रही है, तो क्या करें। इसमें एक और चीज सामने आई है कि आउट करने वाले गिरोहों में यदि किसी समाज या जाति के ज्यादा लोग होते हैं, तो बाद में जाति और समाज को ला करके बीच में उन मंत्री विधायकों पर भी प्रेशर डाला जाता है, ताकि वो वोट बैंक की राजनीति में आकर के उस मामले को दबा देते। राजनीति में हर तरीके के पहलू होते हैं। मैं जो इस वीडियो में जितने भी मैंने पहलू रखे हैं, वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, जो मुझे तथ्यात्मक, जो मैंने तमाम न्यूज और मैंने जो पीछे की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद मैंने देखा कि यही जो चारों तरफ से सुना, देखा, और मैंने कई चीजें एनालिसिस करके आपके सामने रिपोर्ट रखी है। मुझे तो नहीं लगता पेपर कैंसिल करेगी आरपीएससी। जब कितने कितने बड़े स्तर पर सबूत आए, वो नहीं हुए, तो ये तो है ही क्या। JEE नीट का पेपर भी आउट नहीं हुआ, वो भी कैंसिल नहीं माना गया, तो ये कहां से करेंगे। मुझे नहीं लगता करेंगे। इसी के साथ आप सभी का, लेकिन आरटीआई वाला मामला जरूर आप सक्रिय रहिए, रिपोर्ट मंगवाइए, ताकि आगे ये सचेत रहें कि इस तरीके से वो लोग जो गिरोह होते हैं उनकी लिस्ट बना करके थानों और सरकार के पास दी जाए। कम से कम हर भर्ती आने से पहले वो गिरोहों को तो पकड़ सके, बाकी तो गिरोह और भी बन जाते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।